कुछ शब्द छोटे जरूर होते हैं, पर उनके अर्थ गहरे होते हैं। हर एक विचार जानने के बाद उसके अर्थ को समझे तो ये आपके जीवन में बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। कोशिश करें कि इन विचारों को जीवन में उतार सको, और जब तक ये आपके मन में ना बैठ जाए तब तक रोज सुबह और रात को सोने से पहले सुने। आइए जानते हैं। जीवन का आनंद छोटी छोटी खुशियों में छिपा होता है। आपके सपने आपकी मेहनत और संघर्ष पर निर्भर करते हैं। खुश रहने का रहस्य है आपको वह जो आपके पास है स्वीकार करना। आपकी सोच आपके जीवन को निर्माण करती है। सपनों की ऊंचाइयों को छूने के लिए आपको अपने पैरों की जमीन पर खड़ा होना होगा। जब आपके दृष्टि में केवल संभावनाएं होती हैं, तब आपके हाथ नई दुनिया बनाते हैं। धैर्य और मेहनत से चीजें निश्चित रूप से बदलती हैं, इसलिए कभी हार न माने। आपकी सोच आपके सीमित होने का कारण हो सकती है, इसलिए अपने दिमाग को खुला रखें। जीवन जीने का असली मजा तब आता है जब हम दूसरों को खुशी देने में लगे रहते हैं। समय का महत्व सिर्फ तब समझ में आता है जब वह हमारे पास कम होता जाता है। खुशहाल जीवन का रहस्य है वह कम चाहने वाले बहुत धन्य होते हैं। सफलता उसे हासिल करती है जो अपने सभी अस्तित्व के साथ खड़ा होता है। जीवन में निरंतरता ही विजय का मूल मंत्र है। संघर्ष वो पथ है जिससे सपनों की ओर बढ़ावा मिलता है। आपके पास सिर्फ एक जीवन है, उसे पूरी जी भर के जिए। सच्चा साहस वो है जब आप अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। जीवन एक अनुभव है, उसे अपनी यात्रा के रूप में जिए। जीवन में सबसे बड़ी खोज है अपनी खुशियों को अपने अंदर ढूंढना। संघर्ष के बिना कोई भी सफलता असंभव है। सच्चा सफलता वो है जब आप अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। जीवन एक अनुभव है, उसे सोच विचार करने के बजाय जिए। असफलता एक नया रास्ता बताती है। सफलता के पास पहुंचने का अपने सपनों की पहचान आपकी संघर्ष के तरीके से होती है। जीवन में सबसे अच्छा अंत होता है जब हम सबसे अच्छा करते हैं। धैर्य का फल मीठा होता है जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। असफलता एक मार्गदर्शक होती है। सफलता की ओर जाने के लिए जीवन के दौरान हर मुश्किल एक अवसर होता है जो हमें मजबूत बनाता है। अपनी खुद की धुंधली हुई सत्यता से डरना छोड़े। सच्चाई स्वतंत्रता का एकमात्र मार्ग है। सबसे बड़ा धन्यवाद उसी को मिलता है जो संकट के समय आपका साथ देता है। जीवन एक लंबी यात्रा है, अपने मंजिल का आनंद लेने की कोशिश करें। सच्चा सफलता ज्ञान की कमाई है जो हमेशा रहता है। अपनी भूमिका में बेहतर बनने के लिए आपको खुद को संशोधित करने की आवश्यकता होती है। दूसरों को खुश करने में सत्यता छिपी होती है जो आपके अंदर स्पष्ट होनी चाहिए। आपकी सोच आपके अवसरों को प्रभावित करती है, इसलिए उसे सकारात्मक बनाएं। खुश रहने का रहस्य है आपके दिल की आवाज को सुनना। समय और संघर्ष दोनों विश्वास की परीक्षा होते हैं। सपने देखने वाले ही सपनों को पूरा कर पाते हैं। जीवन एक यात्रा है, आपके हाथों में है कि आप कैसे यात्रा करते हैं। समय अपनी रफ्तार से नहीं रुकेगा, इसलिए आगे बढ़िए। जीवन एक अद्वितीय उपहार है, इसे खुशी से ग्रहण कीजिए। जब आप अपने दिल की सुनते हैं तो सभी उत्तर मिल जाते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक बनाना आपकी शक्ति को बढ़ाता है। समय निरंतर बदलता रहता है, इसलिए आपको उसके साथ चलना आना चाहिए। आपके सपने केवल तब पूरे होंगे जब आप उन्हें जीने का साहस दिखाएं।
स्वयं को प्रेम की ओर खींचिए और आपके चारों ओर प्रेम फैलेगा। सच्ची खुशियां अपने स्वयं के और दूसरों के लिए खुश रहने में हैं। समर्पण और मेहनत दोनों आपकी सफलता की मूल चाबी हैं। आपकी सोच आपकी सीमाओं को छोड़कर उन्नति करती है। आपका आदर्श मार्गदर्शक होना आपके व्यक्तित्व की पहचान होती है। तेरे बिना जिंदगी अधूरी है, तू मेरी जान है। तेरी हर मुस्कान मेरे दिल को चुराती है। तू मेरी जिंदगी का मतलब है। तेरा प्यार मेरे दिल की आवाज है। तेरे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। तेरे लिए दिल में सिर्फ एक जगह है। तेरे प्यार में खो जाना मेरी ख्वाहिश है। तेरे बिना दिन रात अधूरी हैं। तू मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी राहत है। जीवन एक अनमोल उपहार है, इसे पूरी ईमानदारी से जिए। जीवन छोटा है, इसे बड़े सपनों से भर दीजिए। जीवन एक सफर है, इसे मस्ती से बिताएं। जीवन का असली मजा उसे सीमित करने की कोशिश न करके लेना होता है। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य खुश रहना होता है। जीवन जीने का आनंद छोटी छोटी खुशियों में छिपा होता है। जीवन की कीमत तब समझ में आती है जब हम इसे हासिल करने की कोशिश नहीं करते। जीवन वही जीता है जो अपने संघर्षों से नहीं डरता। जीवन एक पुस्तक है, हर दिन नया पन्ना लिखिए। जीवन के संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं, हमें अच्छे और बुरे दिनों के बीच तालमेल बनाते हैं। खुशियों की चमक से तन्हा है जिंदगी, बस रुलाती है गम की हर बारिश। तन्हाई में खोया हुआ हूँ, जिंदगी की राहों में गुम हुआ हूँ। दिल टूटने के बाद भी मुस्कान बनाए बैठा हूँ। जिंदगी के सबसे बड़े दर्द हंसते हुए छुपा रहना है। अधूरा अभिव्यक्ति करता हूँ खुशियों का, दर्द की बस्ती में रहता हूँ बिखरा हुआ। अंधेरे की गहराइयों में खो गया हूँ, अपनी तन्हाई से खाली हो गया हूँ। दर्द ने लिखी है ये कहानी, जिंदगी के ख्वाबों की जमीन खिसक गई। जिंदगी की खुशियों को खोते जा रहा हूँ, इस दर्द से बहता जा रहा हूँ। आंसू बहाते हुए रहना सीख लिया हूँ, जीने का तरीका सिखा लिया हूँ। जिंदगी की उलझनों में खो गया हूँ, खुद को ढूंढते ढूंढते रूह गई। जब तक तुम में दम है, दुनिया कुछ भी कहे, तुम आगे बढ़ो। जिंदगी के खतरों से नहीं, खुद के दिल से डरो। हमेशा आगे बढ़ो, इतना कि लोग पीछे ही रह जाएं। अगर मुझे अच्छा बनना है तो बेहतर बनने का मकसद रख। जिंदगी में किसी के चर्चे करने की जरूरत नहीं, बस अपने कामों के धमाके सुनाओ। दुनिया के नजरों में रहने वालों की फिक्र नहीं, तेरे अंदर तूफान रख। मैं कुछ नहीं बदल सकता, मेरा अंदाज ही बदल देगा। जब तक मेरे साथ खड़े हैं, लोग मेरे खिलाफ हो सकते हैं। मेरी हकीकत से ज्यादा तेरी राय बदल सकती है। जीने का तरीका तो दूसरे भी जानते हैं, लेकिन मेरा तरीका दुनिया नहीं जानती। जितना आपका सोचने का तरीका, उतनी ही आपकी दुनिया। जीवन की सबसे बड़ी कला है अपने आप से प्यार करना। अपने सपनों के लिए खुद को दिखाएं, न कि दुनिया को। शक्तिशाली होने के लिए आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी एक चुनौती है, उसे गले लगाएं और आगे बढ़े। सपने देखने वालों को हकीकत नहीं रोक सकती। जीवन बदलना चाहिए, न कि बदल जाना। सफलता उसी की मुस्कान है जो विपरीतताओं के बीच मुस्कान बनाए रखता है। आपकी सोच आपकी सीमाओं को पार करती है। वो कर सकता है जो सोच सकता है। अपने सपनों की ओर बढ़ो, सपने खुद आपकी दिशा बन जाएंगे। असफलता एक मौका है, सफलता की ओर पहुंचने के लिए आपकी सोच आपकी शक्ति है। इसे सकारात्मक बनाएं। हार जीत का फैसला आपके मन में होता है, आपकी नीयत से नहीं। जिंदगी में नकारात्मकता को खुदरा दें,
सकारात्मकता को आगे बढ़ाएं। जिंदगी के संघर्ष सफलता का मार्गदर्शक होते हैं। आपकी सोच आपकी सीमाओं को छोड़कर आगे बढ़ती है। हार केवल विफलता का अर्थ है, आपकी कोशिशों का नहीं। समय कभी रुकता नहीं है, इसलिए आपको भी थमने की जगह नहीं है। सपनों को पूरा करने के लिए आपको उन पर विश्वास रखना होगा। यहाँ कुछ एक लाइन में प्रेरणादायक उद्धरण हिंदी में है। अगर आपके जीवन में उदासी है तो आपका उद्धार आपके कदमों में है। कठिनाइयों का सामना करना वही व्यक्ति करता है जो सपनों को सच करना चाहता है। ये कहानी सुने जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जाने को मजबूर कर देगी। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि वे कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन सुबह अर्जुन नदी के पास मिला तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को नदी में उतारकर नदी गहराई की गहराई मापने के लिए कहा। अर्जुन नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी अर्जुन के नाक तक पहुंचा, पीछे से श्री कृष्ण ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। अर्जुन बाहर निकलने के लिए झटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन श्री कृष्ण थोड़े ज्यादा बलशाली थे। श्री कृष्ण ने उसे काफी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने उसे छोड़ दिया और अर्जुन ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांस ली। श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? अर्जुन ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। श्री कृष्ण ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते हैं, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी जी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे यह निशान हमने नहीं बनाए। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद
यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाण पद्मंजरी की रचना की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है, यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। पुरुष नश्वर हैं तो विचार हैं। एक विचार को प्रसार की आवश्यकता होती है जितना एक पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, नहीं तो दोनों मुरझाएंगे और मरेंगे। महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। एक सफल क्रांति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि असंतोष हो। जो आवश्यक है वह है न्याय, आवश्यकता, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के महत्व पर गहन विश्वास। कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म समाज के लिए आवश्यक नहीं है। मैं यह दृष्टिकोण नहीं रखता। मैं धर्म की नींव को समाज के जीवन और प्रथाओं के लिए आवश्यक मानता हूँ। पानी की बूंद जब सागर में मिलती है तो अपनी पहचान खो देती है। इसके विपरीत व्यक्ति समाज में रहता है पर अपनी पहचान नहीं खोता। इंसान का जीवन स्वतंत्र है। वो सिर्फ समाज के विकास के लिए पैदा नहीं हुआ बल्कि स्वयं के विकास के लिए भी पैदा हुआ है। मन का संवर्धन मानव अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। पति पत्नी के आपसी संबंध दो सच्चे मित्रों की तरह होने चाहिए। महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। यदि आप मन से स्वतंत्र हैं, तभी आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। आप स्वाद को बदल सकते हैं पर जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगर मुझे लगा कि मेरे द्वारा बनाए संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो सबसे पहले मैं इसे जलाऊंगा। जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। धर्म मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। इतिहास गवाह है, जब नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष हुआ है, वहाँ जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया है जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल न लगाया गया हो। मनुवाद को जड़ से समाप्त करना मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है। उदासीनता सबसे खतरनाक बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। देश के विकास से पहले अपनी बुद्धि के विकास की आवश्यकता है। मैं राजनीतिक सुख भोगने नहीं बल्कि अपने नीचे दबे हुए भाइयों को अधिकार दिलाने आया हूँ। हो सकता है समानता एक कल्पना हो, पर विकास के लिए यह जरूरी है। मेरे प्रशंसा और जय जयकार करने से अच्छा है मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। भाग्य से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करो। एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से बेहतर है। धर्म पर आधारित मूल विचार व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए एक वातावरण बनाना है। शिक्षित बनो, संगठित रहो। संघर्ष भाग्य में नहीं बल्कि अपनी शक्ति में विश्वास रखो। उदासीनता खतरनाक है, यह लोगों को प्रभावित करती है, यह लोगों को बीमार कर सकती है। बुद्धि का विकास शिक्षा से संभव है।
और यह प्रत्येक व्यक्ति का सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से बेहतर है। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है, वह कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती है। धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। श्री कृष्ण ने मानव जाति को शांति, निष्पक्ष तरीके से जीने और परम सत्य का ज्ञान कराया। कई हजारों खोखले शब्दों से अच्छा केवल वह एक शब्द है जो मन में शांति लाए। आपका असत्यवादी होना ही आपकी विफलता का मुख्य कारण है। अगर आप सच में अपने आप से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते। आकाश के लिए पूरब और पश्चिम में कोई भेद नहीं है, परंतु लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और यही सच है, ऐसा विश्वास करते रहते हैं। हम जो भी और जैसा भी सोचते हैं वही बनते जाते हैं। अगर आपको मन की शांति चाहिए तो दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ दें। यदि आप अपना मार्ग नहीं बदलेंगे तो निश्चित ही आप वही पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं। बिना स्वास्थ्य के जीवन बेकार है। वह केवल एक पीड़ा की स्थिति और मौत की छवि के समान है। जिस तरह एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, कई हजारों खोखले शब्दों से अच्छा केवल वह एक शब्द है जो मन में शांति लाए। आपका असत्यवादी होना ही आपकी विफलता का मुख्य कारण है। अगर आप सच में अपने आप से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते। आकाश के लिए पूरब और पश्चिम में कोई भेद नहीं है, परंतु लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और यही सच है, ऐसा विश्वास करते रहते हैं। हम जो भी और जैसा भी सोचते हैं वही बनते जाते हैं। अगर आपको मन की शांति चाहिए तो दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ दें। यदि आप अपना मार्ग नहीं बदलेंगे तो निश्चित ही आप वही पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं। बिना स्वास्थ्य के जीवन बेकार है। वह केवल एक पीड़ा की स्थिति और मौत की छवि के समान है। जिस तरह एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, उसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती जाती हैं, कम नहीं होती। मैं यह कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है। मैं सदैव देखता हूँ कि अभी और क्या किया जाना बाकी है। छोटी छोटी नदियाँ शोर मचाती है, जबकि विशाल महासागर शांत रहता है। भले ही आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज लें जो आपको आपसे ज्यादा प्यार करता हो, लेकिन आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से कर सकते हैं उतना कोई आपसे नहीं कर सकता। आप कितना भी शांति को तलाशते रहें पर वो आपके अंदर ही है। समस्या क्रोध नहीं है बल्कि आपके विचार हैं। जैसे ही आप क्रोध के विचारों को भुला देंगे वैसे ही क्रोध गायब हो जाएगा। क्रोध को शांति से जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, कंजूसी को दरियादिली से जीतो और असत्य बोलने वाले को सत्य बोलकर जीतो। जो क्रोधित करने वाले विचारों से मुक्त हैं, उन्हें निश्चय ही शांति प्राप्त होगी। यदि आप क्रोध करेंगे तो शायद इसके लिए आपको दंड नहीं मिले, पर क्रोध ही आपका सबसे बड़ा दंड है। चाहे आप कितने भी पवित्र शब्दों को पढ़ लें या बोल लें, पर जब तक आप इन शब्दों को प्रयोग में नहीं लाएंगे तब तक ये शब्द आपका कुछ भी भला नहीं कर सकते। ध्यान के द्वारा आप ज्ञान प्राप्त करते हैं और बिना ज्ञान के आप अज्ञानी हैं। आप इस बात को अच्छी तरह जानो कि क्या आपको आगे ले जाता है और क्या आपको रोके रखता है। केवल उस मार्ग को चुनो जो आपको बुद्धिमत्ता की ओर ले जाता हो। वह व्यक्ति जो 50 लोगों से प्रेम करता है, उसके पास 50 संकट हैं।
और जो व्यक्ति किसी से भी प्रेम नहीं करता उसके पास कोई संकट नहीं है। यह परम सत्य है कि घृणा का अंत घृणा से नहीं अपितु प्रेम से ही संभव है। जंगली जानवर की बजाय एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो बस आपके शरीर को ही नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक कपटी और दुष्ट मित्र आपकी बुद्धि को हानि पहुंचाएगा। आप अपने क्रोध के कारण नहीं बल्कि क्रोध की वजह से दंड भुगतते हो। जब भी हम क्रोधित होते हैं हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं। अगर आपको मोक्ष पाना है तो आपको खुद ही मेहनत करनी होगी, दूसरों पर निर्भर मत रहिए। सूरज, चांद और सत्य, यह तीन चीजें जो ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती। जिस तरह कोई मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी तरह मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक ज्ञान के जीवन नहीं जी सकता। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। अतीत पे ध्यान मत दो और ना ही भविष्य के बारे में सोचो। हमेशा अपने मन को वर्तमान क्षण पर ही केंद्रित रखो। क्रोध जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से पकड़े रहने के समान है। यह सबसे पहले आपका हाथ ही जलाएगा। हम आज जो भी हैं वे हमने आज तक सोचा था और किया था उसका ही परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। केवल भौंकने से एक कुत्ता अच्छा नहीं हो जाता, इसी प्रकार केवल बोलने से ही एक व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो जाता। हर व्यक्ति अपनी सेहत और बीमारी के लिए खुद जिम्मेदार है। खुशियां पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। खुशियां इस बात से मिलती हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, दूसरों से कैसा व्यवहार कर रहे हैं और दूसरे के व्यवहार का कैसा जवाब देते हैं। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, अज्ञानता ही सबसे काली रात है। हर सुबह हम एक नया जन्म लेते हैं और हम आज क्या करेंगे ये सबसे अधिक मायने रखता है। एक क्षण एक दिन बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य स्वयं का उद्देश्य पता करना है, उसके बाद पूरे समर्पण से जुट जाना है। खुशी इस बात से नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात से है कि आप क्या दे सकते हैं। व्यक्ति में जुनून से बढ़कर कोई आग नहीं है, नफरत जैसे कोई दरिंदगी नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। अगर आप यह सोचते हैं कि कोई और आपको प्रसन्न या अप्रसन्न कर सकता है तो यह सोच बहुत हास्यास्पद है। दूसरों पर विजय प्राप्त करने से कहीं ज्यादा बड़ा काम खुद पर विजय पाना है। यदि किसी समस्या का समाधान हो सकता है तो चिंता क्यों करें, और यदि समस्या का समाधान नहीं हो सकता तो चिंता करना आपको कोई लाभ नहीं देगा। जिस प्रकार मजबूत चट्टान हवा से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रशंसा और आरोपों से विचलित नहीं हो सकता। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश बुझा सके। केवल मन की वजह से ही मनुष्य सभी बुरे कार्य करता है। अगर मन को ही परिवर्तित कर दिया जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं? अगर आप में दया भाव नहीं है तो आपका जीवन अधूरा है। हम अपने भाग्य के मालिक खुद हैं। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए अपना रास्ता स्वयं बनाएं। जो व्यक्ति जागा हुआ है उसके लिए रात लंबी है, जो थका है
उसके लिए दूरी लंबी है, पर जो मूर्ख सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए यह जीवन ही लंबा है। अपने उद्धार के लिए आपको खुद ही कार्य करना होगा। इसके लिए आप दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते। अनमोल विचार न सिर्फ हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं, बल्कि हमें सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति बनाते हैं। व्यक्ति वैसा ही बनता जाता है जैसी वह सोच रखता है। एक बार जब आप अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदल देंगे तो सकारात्मक नतीजे मिलना शुरू हो जाएंगे। यदि आप किसी चीज के लिए खड़े नहीं होते हैं तो आप किसी भी चीज के लिए गिर जाएंगे। मैं आने वाले कल से नहीं डरता, क्योंकि मैंने बीता हुआ कल देखा है और मैं आज से प्यार करता हूँ। तुम जहाँ भी जाते हो हर जगह प्यार फैलाओ, किसी को कभी भी खुश किए बिना मत आओ। भविष्य उन लोगों का है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं। एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अदृश्य को देख लेता है, अमूर्त को महसूस करता है और असंभव को पा लेता है। जो खुश रहेगा वह दूसरों को भी खुश करेगा। एक निराशावादी को हर अवसर में कठिनाई दिखाई देती है, एक आशावादी को हर कठिनाई में अवसर दिखाई देता है। अगर आपको मन की शांति चाहिए तो दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ दे। समस्या क्रोध नहीं है, बल्कि आपके विचार हैं। जैसे ही आप क्रोध के विचारों को भुला देंगे, वैसे ही क्रोध गायब हो जाएगा। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। आप जीवन में कई हार का सामना करेंगे, लेकिन कभी भी खुद को हारने न दें। जीवन की कई असफल ऐसे लोग हैं जिन्हें यह एहसास नहीं था कि जब उन्होंने हार मान ली तो वे सफलता के कितने करीब थे। व्यक्ति बड़ा तभी बनता है जब उसकी सोच बड़ी होती है। बड़ा आदमी बड़ा क्यों है? क्या वो शारीरिक रूप से ज्यादा मजबूत होता है? क्या वो अतिरिक्त घंटे काम करता है? इसका जवाब है नहीं। एक आदमी बड़ा और सफल अपनी बड़ी सोच के कारण से बड़ा बनता है। और मजे की बात यह है कि वो एक मिडिल क्लास और गरीब आदमी से कम ही मेहनत करता है, बस उसके पास एक बड़ी सोच होती है। मिडिल क्लास आदमी की सोच मिडिल होती है। अपनी सामान्य सोच के कारण एक सामान्य आदमी सामान्य ही बना रहता है, और एक गरीब आदमी की सोच जैसी होती है वो वैसा ही होता है। छोटी सोच कैसे पैदा होती है? आपने सुना होगा, छोटी सोच और पैर की मोच आदमी को आगे बढ़ने नहीं देती। छोटी सोच पैदा होती है डर से, इनसिक्योरिटी के डर से। छोटी सोच पैदा होती है बड़ा न सोच पाने से। छोटी सोच पैदा होती है काम टालने से। छोटी सोच पैदा होती है बिना लक्ष्य के जिंदगी गुजारने से। छोटी सोच वाला व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ वक्त काटने के बारे में सोचता है। बड़ी सोच कैसे पैदा होती है? इस धरती पर जितने भी आविष्कार और खोजें हुई हैं, वो किसी की बड़ी सोच का ही नतीजा हैं। आविष्कार और खोजों से पहले वो चीजें जो असंभव लगती थी, किसी को भी विश्वास नहीं होता था कि ऐसा हो सकता है, परंतु किसी की बड़ी सोच की शक्ति के द्वारा यह संभव हो सका। पहले किसी को यकीन नहीं होता था कि एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश बिना जाए किसी व्यक्ति से बात हो सकती है। कोई सोच नहीं सकता था और न सोचना चाहता था। बस एक आदमी ने बड़ा सोचा और टेलीफोन का आविष्कार कर दिया। चीजों को उछालो तो वो नीचे ही आती हैं। पेड़ से सेब नीचे ही गिरता है, पर ऐसा क्यों होता है, इसका पता भी किसी सामान्य सोच ने नहीं बल्कि बड़ी सोच ने लगाया।
उन्होंने पता लगाया कि चीजें गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन के कारण नीचे गिरती है। पता लगाने से पहले भी चीजें नीचे ही गिरती थी, पर एक बड़ी सोच के द्वारा ही कोई बड़ी खोज संभव है। बड़ी सोच पैदा होती है उत्सुकता से, बड़ी सोच पैदा होती है बड़े लक्ष्य बनाने से, बड़ी सोच पैदा होती है कुछ कर गुजरने के जोश से, बड़ी सोच पैदा होती है सामान्य से खास बनने की चाहत में, बड़ी सोच पैदा होती है चीजों में लोगों में सकारात्मकता देखने से, बड़ी सोच पैदा होती है अपने आप को महत्वपूर्ण समझने से। बड़ी सोच की शक्ति क्या होती है, चलिए जानते हैं। यदि आप अपने आप को बदला चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी सोच बड़ी करनी होगी। छोटी सोच से आप बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। बड़ी सोच वाले व्यक्ति को आप छोटा सा काम भी दें, वो अपनी बिग थिंकिंग के द्वारा उस काम को भी बड़ा बना देगा, और दूसरी तरफ एक छोटी सोच वाले व्यक्ति को आप बड़ा काम भी दें, वो उसे आगे नहीं बढ़ा सकता। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपके सामने अवसर भी बड़े आते हैं, और अपनी बड़ी सोच के कारण आप उन अवसरों को पहचान लेते हैं और उन पर काम कर सफल होते हैं। हो सकता है कोई मौका या अवसर में प्रयास करने के बाद भी सफल न हो पाए, या जो मौका था वो धोखा हो, पर बड़ी सोच रखने वाला निराश नहीं होता, उस धोखे में भी वो और अवसर को खोज लेता है। छोटी सोच वाले व्यक्ति को अवसर भी छोटे मिलते हैं और इसको भी वो पूरा लाभ नहीं ले पाते। बड़ी सोच वाला व्यक्ति अपने हालातों से हार नहीं मानता, जो वो चाहता है जितना बड़ा वो सोचता है और वो करता है, क्योंकि उसे मालूम है वो कर सकता है। बड़ी सोच और अपने ऊपर विश्वास किसी भी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। बड़ी और सकारात्मक सोच आपकी मनोस्थिति को बदल देती है, और बदली हुई मनोस्थिति आपकी स्थिति को बदल देती है। एक छोटी सोच रखने वाला व्यक्ति अपनी छोटी सोच के कारण कुछ बड़ा नहीं कर पाता। बड़ा करना मुश्किल नहीं है, बल्कि बड़ा सोचना मुश्किल है, क्योंकि जब आप बड़ा सोचना शुरू कर देंगे, आप बड़ा करना शुरू कर देंगे। यह सोचो कि काम महत्वपूर्ण है। जिस काम को आप कर रहे हैं वो आपकी सोच का ही नतीजा है। एक छोटा काम बड़ा तब बनता है जब आप उसे बड़ा करने के बारे में सोचते हैं। जब आप वक्त काटने वाले फार्मूला पर काम कर रहे हैं, तो क्या आप बड़ा सोच पाएंगे? यह बात सही है कि मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, पर क्या केवल मेहनत के दम पर सफलता हासिल की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। सफलता, पैसा, कामयाबी सिर्फ और सिर्फ मेहनत से मिलती। जो सबसे ज्यादा सफल मजदूर होते एक रिक्शा वाला होता, क्योंकि वह सबसे ज्यादा मेहनत करता है। लेकिन यही मजदूर, रिक्शे वाला और अन्य जो खूब मेहनत करते हैं, शारीरिक और दिमागी, अगर अपनी सोच बड़ी कर ले तो क्या वो सफल नहीं हो जाएंगे? बड़ी सोच से व्यक्ति अपने आप को बदल सकता है, वो सफल और अमीर हो सकता है। एक अंश डेविड जे श्वार्ट्ज द्वारा लिखी पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू से लिया गया है। 3 मजदूर जो काम कर रहे थे, उनसे पूछा गया, तुम क्या कर रहे हो? पहले मजदूर ने कहा, मैं ईंट जमा रहा हूँ। दूसरे ने जवाब दिया, मजदूरी कर रहा हूँ जिससे पैसे कमा सकूं। और तीसरे मजदूर ने जवाब दिया, मैं शानदार मकान बना रहा हूँ। इस छोटी से वार्तालाप में आप क्या देख पा रहे हैं? शायद पहले 2 मजदूर अपनी पूरी जिंदगी वही काम करते रहेंगे, ईंट ढोने और ईंट जमाने का, क्योंकि उनकी सोच वही तक सीमित थी। वो बड़ा नहीं सोच पा रहे थे। परंतु तीसरा मजदूर जिसने कहा वो एक शानदार घर बना रहा है, वो हमेशा ईंट नहीं उठता रहा होगा।
शायद वो फोरमैन, कॉन्ट्रैक्टर या शायद आर्किटेक्ट बन गया होगा। भले ही दो व्यक्तियों की शिक्षा, माहौल, परिवार समान हो, परंतु उनकी सोच में अंतर होता है। भले ही एक व्यक्ति उच्च शिक्षा और अच्छे माहौल से हो, परंतु उसकी सोच छोटी है तो वो सफल नहीं हो सकता। और भले भी एक व्यक्ति अच्छी शिक्षा हासिल न कर पाया हो और उसे माहौल भी अच्छा न मिला हो, पर अपने बड़ी सोच के कारण वो एक बड़ी सफलता हासिल कर लेता है। जब आप मानते हैं कि कुछ किया जा सकता है तो वास्तव में विश्वास करें, आपका मन इसे करने के तरीके ढूंढ लेगा। एक समाधान पर विश्वास करने से समाधान का मार्ग प्रशस्त होता है। यदि आप इसलिए रोते हैं कि कोई सूरज आपके जीवन से बाहर चला गया है, तो आपके आंसू आपको सितारों को देखने से भी रोकेंगे। आप किनारे खड़े होकर पानी को देखते रहने से समुद्र पार नहीं कर सकते। आपका दिमाग चाकू और ब्लेड की तरह है, यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है यदि आप इसका प्रयोग सही नहीं करेंगे। आप जीवन में कई हार का सामना करेंगे, लेकिन कभी भी खुद को हारने न दें। हमारे जीवन का उद्देश्य खुश रहना है। जीवन वास्तव में सरल है, लेकिन हम इसे जटिल बनाने पर जोर देते हैं। जिस इंसान में अहंकार ने वास किया, उस इंसान का विनाश होना निश्चित है। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी, काम करते हुए सोचना सतर्कता, और काम करने के बाद सोचना मूर्खता है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद न करें। हठधर्मिता से मत फंसिए जो दूसरे लोगों की सोच के परिणामों के साथ जी रहा है। सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, यह जारी रखने का साहस है। सफलता आमतौर पर उन लोगों के लिए आती है जो इसकी तलाश में बहुत व्यस्त हैं। यदि आप वास्तव में करीब से देखते हैं तो अधिकांश रातों रात सफलताओं में लंबा समय लगा। मुझे लगता है कि मैं जितना कठिन काम करूंगा, मुझे उतना ही अधिक भाग्य मिलेगा। सफलता का रहस्य आम बात को असामान्य रूप से अच्छी तरह से करना है। मैंने कभी सफलता के सपने नहीं देखे, मैंने इसके लिए काम किया। सफल लोग वही करते हैं जो असफल लोग करने को तैयार नहीं होते। काश यह आसान न हो, काश आप बेहतर होते। जिंदगी एक ही है, लेकिन अच्छे से जियो तो एक काफी है। जीवन जीने के केवल दो ही तरीके होते हैं। हालांकि एक ऐसे जैसे कुछ भी चमत्कार नहीं है, दूसरे के रूप में हालांकि सब कुछ एक चमत्कार है। अच्छे दोस्त, अच्छी किताबें और एक गहरी अंतरात्मा, यह आदर्श जीवन है। आपकी हर कल्पना सच हो सकती है। चीजें बदल जाती हैं और दोस्त निकल जाते हैं। जीवन किसी के लिए भी नहीं रुकता। प्रकाश में अकेले चलने बेहतर हैं। आप अंधेरे में एक दोस्त के साथ चलिए। खुद की तुलना ज्यादा भाग्यशाली लोगों से करने की बजाय हमें अपने साथ के ज्यादातर लोगों से अपनी तुलना करनी चाहिए, और तब हमें लगेगा कि हम कितने भाग्यवान हैं। अपना ध्यान पूर्ण रूप से परमेश्वर पर रखने और उससे प्रेम करने की कला को ही चेतना कहते हैं। हमारे दिमाग में हमारे द्वारा धारण किए गए हावी विचारों के साथ हमारा दिमाग चुंबकित हो जाता है, और ये चुंबक हमें उन शक्तियों, लोगों, जीवन की परिस्थितियों की ओर आकर्षित करते हैं जो हमारे हावी विचारों की प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हैं। इस तरह से जिए जैसे आप कल मरने वाले हैं, इस तरह से सीखें जैसे आप वर्षों जीवित रहने वाले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का झूठ कैसे पकड़े आए जानते हैं? यदि कोई हमसे कुछ बोल रहा है
और हम जानना चाहते हैं कि वो झूठ बोल रहा है या सच, तो इसे हम कुछ तरीकों से जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। किसी का भी झूठ आसानी से पकड़ सकते हैं। कोई अपने को बड़ा दिखाने के लिए झूठ बोलता है, कोई अपने फायदे के लिए, लेकिन हम किसी के चेहरे की भावों को देखने से पता लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। किसी का झूठ पकड़ना कोई जादू नहीं है, बल्कि यह पूरी एकाग्रता के साथ सामने वाले की बातों और उसके हाव भाव की समीक्षा करना है। तो आइए जानते हैं ऐसी क्या खास बातें हैं जिससे हम सामने वाले का झूठ पकड़ सकते हैं। वो व्यक्ति जिसको ज्यादा झूठ बोलने की आदत है और यह बात आपको मालूम है, तो आप उससे सावधान रहेंगे। और यदि आप ऐसे व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने में माहिर हो जाता है। लेकिन फिर भी झूठ बोलने वाले व्यक्ति में बहुत से ऐसे बदलाव आते हैं जिनको आप पूरी एकाग्रता से देखें तो वो आपको महसूस हो जाएंगे। तो आज मैं यहाँ आपके साथ कुछ ऐसे तरीके शेयर कर रहा हूँ जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है। जो व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है वो लगातार आपसे नजरें नहीं मिलाएगा, वो अपनी आंखों को इधर उधर करेगा। जब आपको देखना हो कि कहीं यह व्यक्ति आपसे झूठ तो नहीं बोल रहा, तो आप उससे इसी बात से संबंधित कोई प्रश्न पूछें और उसका उत्तर भी वो अपनी आंखों को इधर उधर करके दे रहा है, तो समझ लें कि उसके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है, यानी वो बातें बना बना कर बोल रहा है और आपसे नजरें नहीं मिला पा रहा है। जो व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो उसके चेहरे पर थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, उसका चेहरा जरा सा सिकुड़ जाएगा। वो व्यक्ति अपनी भौं को माथे के बीच सिकोड़ेगा। झूठ बोलते समय व्यक्ति रिलैक्स नहीं होता, वो झूठ तो बोलता है पर उसे एक भारीपन महसूस होता है जो उसके चेहरे पर दिखता है। जो व्यक्ति ज्यादातर झूठ बोलता है वो अपनी नाक को बार टच करता है या अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। जब कोई व्यक्ति ऐसा करे तो दो बातें हैं, पहली या तो उसकी आदत है, दूसरी वो झूठ बोल रहा है या आपसे कुछ छुपा रहा है। यदि आप ध्यान दें तो झूठ बोलते समय व्यक्ति के माथे पर पसीना दिखने लगता है। माथे पर पसीना घबराहट के कारण भी आता है, और यदि व्यक्ति झूठ बोलता है तो भी थोड़ी घबराहट तो होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो उसके माथे पर थोड़ा पसीना तो दिखेगा। आप ध्यान से देखें तो झूठ बोलने वाले व्यक्ति की सांसें सामान्य से थोड़ी तेज चलने लगती हैं, क्योंकि झूठ बोलने वाला व्यक्ति थोड़ा डरा हुआ होता है। उसे डर होता है कि कहीं उसका झूठ पकड़ा न जाए। झूठ बोलते समय व्यक्ति अपनी आंखों को या तो राइट साइड में कर लेता है या फिर लेफ्ट साइड में। यदि व्यक्ति लेफ्ट हैंडी यानी उल्टे हाथ से काम करने वाला है तो वो अपनी आंखों को लेफ्ट की तरह ज्यादा ले जाता है, और यदि व्यक्ति राइट हैंडी सीधे हाथ से काम करने वाला है तो राइट की तरफ अपनी आंखों को ले जाता है। जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है उसकी आवाज उसकी नॉर्मल आवाज से या तो तेज होती है या धीमी। हालांकि व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक अवस्था में भी थोड़ा बहुत आवाज में चेंज आता है। जैसे जब व्यक्ति खुश होता है तब थोड़ा तेज बोलता है और जब दुखी होता है तो थोड़ा धीरे। यदि नॉर्मल अवस्था में भी व्यक्ति की आवाज तेज या धीमी हो जाए तो समझो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति सीधे सीधे अपनी बात न बोलकर थोड़ा घुमा फिराकर या जितना बोलना चाहिए उससे ज्यादा बोलता है।
आप समझने की कोशिश करें कि व्यक्ति थोड़ा अधिक जोर देकर आपको बात बता रहा है, यानी वो आप पर अपनी बात को थोपने की कोशिश करता है। यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ बताता है और आपको लगता है कि कहीं यह झूठ तो नहीं बोल रहा, तो आप उससे यह बात दोबारा बोलने के लिए कह सकते हैं। यदि वो पहले तरीके और शब्दों में बात कर रहा है तो वो सच बोल रहा है, और यदि वो बातों को घुमाकर या दूसरे तरीके से बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। लेकिन यह बात ध्यान देने वाली है कि यदि किसी व्यक्ति में ऊपर लिखे बदलाव दिखते हैं तो जरूरी भी नहीं है कि व्यक्ति झूठ ही बोल रहा हो। कुछ व्यक्तियों की ऐसी आदत होती है, जैसे बार बार नाक पर हाथ लगाना आदि। ऊपर लिखी बातों के आधार पर आप किसी पर झूठा होने का इल्जाम नहीं लगा सकते, फिर भी हम इन अनुभवों से कम सावधान तो हो ही सकते हैं। इन विचारों को जो रोज प्रतिदिन सुनते हैं और अपने दैनिक जीवन में उतार लेते हैं, उनका कभी बुरा नहीं हो सकता। इसलिए रोज सुबह और रात सोने से पहले भगवान श्री कृष्ण के इन विचारों को जरूर सुना करो। इनके बहुत लाभ मिलते हैं। दिन अच्छा जाएगा और मन में एक उत्साह बना रहता है। आशा करते हैं आपको ये विचार अच्छे लगे होंगे और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन विचारों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने शुभ चिंतकों के साथ, ताकि वो भी इन विचारों का लाभ उठा सकें। अगर हमसे कुछ भूल चूक रह गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं और कमेंट में अपना सुझाव भेज सकते हैं और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।